साथियों जय हिंद। ददरा अकादमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। साथियों हम लोग हिंदी व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं और हिंदी व्याकरण में हम लोग सर्वप्रथम वर्ण विचार का अध्ययन कर रहे हैं। वर्ण विचार के अंतर्गत अभी तक हमने वर्णमाला में विभिन्न कसौटियों के आधार पर कितने स्वर वर्ण हैं तथा कितने व्यंजन वर्ण हैं, इनका हमने अध्ययन किया तथा स्वर और व्यंजन के विषय में हम अध्ययन कर चुके हैं। तो हिंदी वर्णमाला का अध्ययन करते समय हम लोग क्या देखते हैं कि सर्वप्रथम स्वर वर्ण आते हैं, उसके पश्चात व्यंजन वर्ण आते हैं। सर्वप्रथम स्वर वर्ण आते हैं और उसके पश्चात व्यंजन वर्ण आते हैं। वर्णमाला में प्रथम स्वर का विचार इसलिए किया जाता है कि मानव क्या करता है, सर्वप्रथम स्वर ध्वनि का उच्चारण करता है और फिर स्वर की सहायता से व्यंजन ध्वनि का उच्चारण करता है। व्यंजन ध्वनि का उच्चारण करता है। व्यंजन की अपेक्षा स्वर क्या होते हैं, व्यंजन की अपेक्षा स्वर अधिक सरल होते हैं और मुखरित होते हैं। स्वर क्या होते हैं, स्वर सरल होते हैं और मुखरित होते हैं। व्यंजन की अपेक्षा स्वर सरल व मुखरित होते हैं। अब मुखरित होने से क्या तात्पर्य है कि अस्पष्टता एवं मुखरित होने से तात्पर्य होता है कि अस्पष्टता एवं सही तरीके से उच्चारित होना, सही तरीके से उच्चारित होना, सही तरीके से उच्चारित होना। ठीक है। स्वर जो होते हैं वह व्यंजन की अपेक्षा अधिक सरल होते हैं और वह मुखरित होते हैं। तो मुखरित होने का क्या तात्पर्य होता है कि वह अस्पष्टता से और सही तरीके से व्यंजन वर्ण की अपेक्षा स्वर वर्ण उच्चारित होते हैं। वर्णमाला में लेखन की दृष्टि से सर्वप्रथम स्वर वर्ण स्थित हैं, उसके पश्चात व्यंजन वर्ण स्थित हैं। वर्णमाला को जब हम लोग और सूक्ष्मता से और गहन रूप से देखते हैं तो हमें स्वर के पश्चात व व्यंजन के पहले दो वर्ण दिखाई देते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, अंग और अ, अंग और यह। वर्णमाला को हम लोग जब गहनता से देखते हैं तो देखते हैं कि स्वर के पश्चात और व्यंजन के पूर्व अंग और अ की स्थिति कहाँ है, स्वर के पश्चात है और व्यंजन के पूर्व है। तो दो हमको और वर्ण दिखाई देते हैं और अंग और अ, जिन्हें हम लोग अंग को क्या कहते हैं, अनुस्वार। अंग को क्या कहा जाता है, अनुस्वार, और अह को क्या कहा जाता है, विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग कहा जाता है। अंग को अनुस्वार और अह को विसर्ग कहा जाता है। वर्णमाला के अन्य सभी वर्ण, वर्णमाला के जो अन्य सभी वर्ण होते हैं, ठीक है, वह किस पे आधारित होते हैं। अब स्वर मान लीजिए है तो यह अ आ इस रूप में लिखा जाता है, जबकि व्यंजन क्या लिखा जाता है, इस तरह से क ख हलंत। लेकिन व्यंजन को हम जब पूर्ण रूप से लिखना होता है तो हमको किसकी सहायता लेनी पड़ती है, अ की। व्यंजन को हमको पूर्ण रूप से लिखना होता है तो हम किसकी सहायता लेते हैं, अ की। अर्थात क धन अ बराबर क, हल सहित च धन अ बराबर च होता है। ठीक है। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि वर्णमाला के व्यंजन वर्णों को लिखने के लिए या उच्चारित करने के लिए हमको अ स्वर की आवश्यकता होती है। वर्णमाला के व्यंजन वर्णों को लिखने के लिए व उच्चारण के लिए हम लोग किस पे आधारित हैं, अ वर्ण पर, अ वर्ण पर आश्रित हैं।
वर्णमाला के अन्य सभी व्यंजन वर्ण लेखन व उच्चारण के लिए स्वर वर्ण अ पर आश्रित है। इसलिए अनुस्वार और विसर्ग को भी क्या लिखा जाता है? अ के आधार पर ही लिखा जाता है। अनुस्वार और विसर्ग को अ के आधार पर क्यों लिखा जाता है? क्योंकि वर्णमाला के जो सभी व्यंजन वर्ण होते हैं वह अपने उच्चारण के लिए, वह अपने लेखन के लिए किस पे आधारित होते हैं? अ पे आधारित होते हैं। इसी प्रकार विसर्ग और अनुस्वार क्या होते हैं? अपने उच्चारण के लिए और अपने लेखन के लिए यह भी एस पे आश्रित होते हैं। इसलिए अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहा जाता है? अनुस्वार और विसर्ग को क्या कह दिया जाता है? अयोगवाह। अ पे आश्रित होने के लिए, अ पे आश्रित होने के लिए यह इन्हें क्या कहा? अ पे आश्रित होने के लिए इन्हें क्या कहा जाता है? अयोगवाह कहा जाता है। ठीक है। संस्कृत में जो 14 महेश्वर सूत्र हैं उनके आधार पर संस्कृत वर्णमाला लिखी गई है, जिसमें अनुस्वार और विसर्ग का प्रयोग नहीं है। इसीलिए जो पाणिनि के अनुयायी हैं वह इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें अयोगवाह कहते हैं। हिंदी के, जब हमने इसके पूर्व की कक्षा में पढ़ा है कि हिंदी के मूल वर्ण में भी अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह, अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। फिर है संस्कृत वर्णमाला में, संस्कृत वर्णमाला में अनुस्वार तथा विसर्ग का प्रयोग, अनुस्वार तथा विसर्ग का प्रयोग नहीं है। संस्कृत वर्णमाला में अनुस्वार तथा विसर्ग का प्रयोग नहीं है। हिंदी के मूल वर्णों में भी, हिंदी के मूल वर्णों में भी अनुस्वार तथा, हिंदी के मूल वर्णों में भी अनुस्वार तथा विसर्ग सम्मिलित नहीं है। हिंदी के ध्वनियों तथा हिंदी की ध्वनियों तथा हिंदी वर्णमाला के कुल वर्णों के अंतर्गत अनुस्वार तथा विसर्ग, सम्मिलित हैं। तो आइए एक बार फिर से देख लेते हैं कि हिंदी वर्णमाला का हम लोग जब सर्वप्रथम अध्ययन करते हैं तो हमें सर्वप्रथम स्वर वर्ण दिखाई देते हैं और उसके पश्चात व्यंजन वर्ण दिखाई देते हैं। हम स्वर वर्ण क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि मानव सर्वप्रथम स्वर ध्वनि का ही उच्चारण करता है, उसके पश्चात
स्वर की सहायता से व्यंजन वर्ण का उच्चारण करता है। अच्छा, स्वर क्या होते हैं? वह व्यंजन की अपेक्षा अधिक सरल होते हैं और मुखरित होते हैं। मुखरित, सरल का मतलब होता है कि सरलता से उच्चरित हो जाते हैं। मुखरित का क्या अर्थ होता है? मुखरित का अर्थ होता है कि स्वर जो है वह स्पष्टता से और सही तरीके से उच्चारित हो जाते हैं। ठीक है। अब हिंदी वर्णमाला का हम लोग जब सूक्ष्मता से या गहनता से अध्ययन करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि स्वर के पश्चात व्यंजन आता है, तो स्वर के पश्चात और व्यंजन के पूर्व दो वर्ण अंग और वर्णमाला में सम्मिलित हैं। अंग को अनुस्वार और अह को विसर्ग कहा जाता है। संस्कृत व्याकरण में अनुस्वार और विसर्ग का कोई भी चर्चा नहीं है। अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहा जाता है? सम्मिलित रूप से इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। संस्कृत वर्णमाला में अनुस्वार और विसर्ग का प्रयोग नहीं है। संस्कृत वर्णमाला में क्या है? अनुस्वार और विसर्ग का प्रयोग नहीं है। हिंदी के जो मूल वर्ण हैं उसमें भी अनुस्वार और विसर्ग सम्मिलित नहीं है। तो अगर आपको मन में यह हो कि हिंदी के मूल वर्ण कौन कौन से हैं, तो आप हमारी पीछे की वीडियो देख सकते हैं। फिर क्या है कि हिंदी के ध्वनियों तथा हिंदी वर्णमाला के कुल वर्णों के अंतर्गत हमने उसमें बताया है कि हिंदी के मूल वर्ण कौन कौन से हैं, हिंदी के मानक वर्ण कौन कौन से हैं, उच्चारण के आधार पर हिंदी के वर्ण कौन कौन से हैं, हिंदी में कितनी ध्वनियाँ हैं तथा हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं। इन सभी का हमने उसमें चर्चा किया हुआ है। तो उसमें क्या है कि हिंदी के ध्वनियों तथा हिंदी वर्णमाला के कुल वर्णों के अंतर्गत अनुस्वार और विसर्ग सम्मिलित हैं। अब हम फिर देखते हैं कि किसी भी व्यंजन वर्ण को लिखने के लिए अ का सहयोग लिया जाता है, उसके उच्चारण के लिए अ का सहयोग लिया जाता है। उसी प्रकार अनुस्वार को लिखने के लिए अ को आधार बनाया गया है, विसर्ग को लिखने के लिए अ को आधार बनाया गया है। किसी भी व्यंजन वर्ण को उच्चारित करने के लिए बिना अ की सहायता से हम लोग उसको उच्चरित नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार अनुस्वार को भी उच्चरित करने के लिए अ की मदद लेनी पड़ती है और विसर्ग को भी उच्चरित करने के लिए अ की मदद लेनी पड़ती है। इसलिए यह दोनों वर्ण क्या है? यह दोनों वर्ण अ के योग से अपने अर्थ को वहन करते हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? अयोगवाह, अर्थात अ के योग से अपने अर्थ को वहन करते हैं। क्या करते हैं? यह दोनों वर्ण अ के योग से अपने अर्थ को वहन करते हैं। इसलिए इन दोनों को क्या कहा गया है? अयोगवाह कहा गया है। इन दोनों को क्या कहा गया है? अयोगवाह कहा गया है। ठीक है। हिंदी और संस्कृत वर्णमाला में अनुस्वार और विसर्ग को स्वर नहीं माना गया है। हिंदी और संस्कृत वर्णमाला में अनुस्वार तथा विसर्ग को स्वर नहीं माना गया है। हिंदी तथा संस्कृत व हिंदी वर्णमाला में अनुस्वार तथा विसर्ग को स्वर नहीं माना जाता है। संस्कृत वर्णमाला में और हिंदी वर्णमाला में अनुस्वार और विसर्ग को स्वर नहीं माना जाता। संस्कृत वर्णमाला में और हिंदी वर्णमाला में क्या है कि अनुस्वार और विसर्ग को स्वर नहीं माना जाता है। जब दूसरा है हिंदी की वारह खड़ी में
हिंदी की 12 खड़ी में अनुस्वार, हिंदी की 12 खड़ी में अनुस्वार और हिंदी की 12 खड़ी में अनुस्वार और विसर्ग को स्वर के रूप में, स्वर के रूप में प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इस स्वर की अयोगवाह की क्या विशेषता है कि संस्कृत व हिंदी वर्णमाला में अनुस्वार तथा विसर्ग को स्वर नहीं माना जाता है। अयोगवाह का मतलब हुआ कि उसमें स्वर, अयोगवाह का मतलब हुआ कि अनुस्वार और विसर्ग दोनों, ठीक है। तो हिंदी वर्णमाला में और संस्कृत वर्णमाला में क्या है, अनुस्वार और विसर्गों को स्वर नहीं माना जाता है। लेकिन जो हिंदी की 12 खड़ी होती है उसमें अनुस्वार और विसर्ग को स्वर के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसमें स्वर के रूप में प्रयोग किया जाता है। जबकि 12 खड़ी में री स्वर को, जबकि 12 खड़ी स्वर में री स्वर को कोई भी स्थान नहीं दिया गया है। तो हिंदी की 12 खड़ी क्या है, हिंदी की 12 खड़ी, हिंदी की 12 खड़ी क्या क्या है, यह है ए, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अं और अह। हिंदी की 12 खड़ी क्या है, अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह। यह कितने वर्ण हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो हिंदी 12 खड़ी में कुल कितने वर्ण हैं, हिंदी 12 खड़ी में री को छोड़ करके तथा अंग और अह को मिला करके कुल 12 स्वर माने गए हैं। हालांकि यह व्याकरणिक दृष्टि से स्वर नहीं होते हैं, यह व्याकरणिक दृष्टि से स्वर नहीं होते हैं। इन्हें इस क्या कहा गया है, अयोगवाह कहा गया है। इन्हें क्या कहा गया है, अयोगवाह। अब आइए देखते हैं अयोगवाह। अनुस्वार और विसर्ग को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह, अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। संस्कृत में 2 वर्ण अंग तथा अह को अयोगवाह स्वीकृत किया गया है। अब अनुस्वार का चिन्ह क्या है, अंग के रूप में लिखा जाता है। विसर्ग किसके रूप में लिखा जाता है, विसर्ग लिखा जाता है अह के रूप में। तो संस्कृत में अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। अनुस्वार का चिन्ह अंग है और विसर्ग का चिन्ह अह है। जबकि हिंदी में, यह तो संस्कृत हो गया, संस्कृत में अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। जबकि हिंदी में 3 प्रकार की ध्वनियों को अयोगवाह कहा जाता है। हिंदी में 3 प्रकार की, हिंदी में 3 प्रकार की ध्वनियों को
हिंदी में 3 प्रकार की ध्वनियों को अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह क्या है? तो यहाँ लिख लीजिए। संस्कृत में अनुस्वार तथा विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है, जबकि हिंदी में 3 प्रकार की ध्वनियों को अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह वह ध्वनि होती है जो बिना स्वर की सहायता से उच्चरित नहीं होती है। हमने पहले भी पढ़ा है कि अयोगवाह क्या है। तो अयोगवाह वह ध्वनि है जो बिना स्वर की सहायता से उच्चरित नहीं होती है। अर्थात इन ध्वनियों का वहन अ के योग से होता है। अ के योग से ध्वनि का वहन या ध्वनि को उच्चरित होने के कारण इन्हें अयोगवाह ध्वनि कहा जाता है। हिंदी में 3 ध्वनियों को अयोगवाह कहा गया है। एक ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं? पहला है अनुस्वार ध्वनि। पहला है अनुस्वार, दूसरा है अनुनासिक। पहला है अनुस्वार, दूसरा है अनुनासिक और तीसरा है विसर्ग। और तीसरी ध्वनि कौन सी होती है? विसर्ग होती है। तीसरी ध्वनि कौन सी होती है? विसर्ग होती है। अयोगवाह क्या है? तो संस्कृत में अनुस्वार, संस्कृत में 2 वर्ण अंग तथा अ अर्थात अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहा गया है, जबकि हिंदी में 3 प्रकार की ध्वनियों को अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह ध्वनि वह होती है जो बिना स्वर की सहायता से उच्चरित नहीं होती हैं। अर्थात इन ध्वनियों को उच्चरित होने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है। अ के योग से इन तीनों ध्वनियों का उच्चारण क्या होता है? इन तीनों ध्वनियों का उच्चारण स्वर के योग से होता है, जिसमें मुख्यतः अ के योग से होता है। अ के योग से इन ध्वनियों के उच्चरित होने के कारण ही इन्हें क्या कहा जाता है? अयोगवाह कहा जाता है, क्योंकि यह अ के योग से ध्वनि वहन करते हैं। अर्थात अ के योग से यह उच्चरित होते हैं। ऐसे उच्चरित होने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? अयोगवाह। तो आइए हम लोग अब धीरे धीरे इन सब के विषय में देखते हैं। हिंदी में 3 प्रकार की ध्वनियों को अयोगवाह कहा जाता है। पहली कौन सी ध्वनि है? अनुस्वार। दूसरी कौन सी है? अनुनासिक। और तीसरा कौन सा है? विसर्ग। तो आइए हम लोग आगे अध्ययन कर रहे थे। तो पहली ध्वनि कौन सी है? अनुस्वार। पहली ध्वनि कौन सी है? तो पहली ध्वनि कौन सी है? अनुस्वार। अनुस्वार वे नासिक ध्वनियां हैं जिनका उच्चारण स्वर के बाद किया जाता है। वे नासिक ध्वनियां, नासिक ध्वनियां जिनका उच्चारण स्वर के बाद किया जाता है। अनुस्वार वे नासिक ध्वनियां हैं जिनका उच्चारण स्वर के बाद होता है, अर्थात जो स्वर के उच्चारण के पश्चात उच्चरित होती हैं। ठीक है, इनका उच्चारण करते समय हवा नाक से निकलती है। अनुस्वार का उच्चारण करते समय क्या होती है कि हवा नाक से निकलती है। अनुस्वार के उच्चारण में प्रथम क्या होता है? स्वर का उच्चारण होता है, तत्पश्चात अनुस्वार का संकेत क्या होता है?
अनुस्वार के उच्चारण में प्रथम स्वर का उच्चारण होता है। अनुस्वार के उच्चारण में सर्वप्रथम स्वर का उच्चारण होता है, तत्पश्चात अनुस्वार का हम लोग जब उच्चारण करते हैं तो सर्वप्रथम स्वर का उच्चारण होता है, उसके पश्चात अनुस्वार का। अनुस्वार का मानक चिन्ह शिरोरेखा रेखा के ऊपर बिंदु है। यह अनुस्वार का क्या है? यह मानक चिन्ह है, इसके लिए यही मानक चिन्ह माना गया है। अनुस्वार का उच्चारण क्या होता है कि यह कुछ जोर से होता है। यदि अनुस्वार का उच्चारण करते समय नाक बंद कर लिया जाए तो अनुस्वार का उच्चारण संभव नहीं होता है। अनुस्वार का उच्चारण रूप शिरोरेखा के ऊपर एक बिंदु है। अनुस्वार का प्रयोग री के अलावा समस्त अनुस्वार का प्रयोग री के अतिरिक्त सभी स्वरों के साथ होता है। यहाँ हमारे मन में कुछ भ्रांतियाँ होती हैं कि अनुस्वार को केवल इस रूप में, अंक के रूप में माना जाता है, जबकि यह बात पूरी तरह सही नहीं है। यह अनुस्वार को केवल एक आधार दिया हुआ है। क्या है? अनुस्वार को केवल आधार दिया गया है। री के अतिरिक्त जो भी स्वर हैं, री के अतिरिक्त जो भी 10 स्वर हैं, सबके साथ अनुस्वार का प्रयोग होता है। जैसे मान लो अंग में अ हो गया, इसी प्रकार हम लोग देखेंगे तो आंशिक में क्या है? आंशिक में आ स्वर है। आंशिक में क्या स्वर है? आ स्वर है। इसी प्रकार हम लोग इंजन को देखते हैं तो इंजन में कौन सा स्वर है? ई स्वर है। अर्थात अनुस्वार का प्रयोग री के अतिरिक्त सभी स्वरों के साथ हो सकता है या होता है। ठीक है, केवल यह मानना कि अनुस्वार का प्रयोग अ के साथ ही होता है, यह बात पूरी तरह सही नहीं है। अनुस्वार का प्रयोग री के अतिरिक्त सभी स्वरों के साथ हो सकता है। ठीक है, अब यह पहली ध्वनि हो गई अनुस्वार। अब इसमें हम दूसरी ध्वनि देख लेते हैं। दूसरी ध्वनि कौन सी है? अनुनासिक। दूसरी ध्वनि कौन सी है? अनुनासिक। वे नासिक ध्वनियाँ जो स्वर के साथ है। अनुस्वार में क्या है? वे नासिक ध्वनियाँ जिनका उच्चारण स्वर के बाद होता है। अनु माने होता है पीछे, स्वार माने होता है स्वर, अर्थात जो स्वर के पीछे उच्चरित होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। और अनुनासिक क्या होते हैं कि वे नासिक के ध्वनियाँ, वे नासिक के ध्वनियाँ जिनका उच्चारण, वे नासिक के ध्वनियाँ जिनका उच्चारण स्वर के साथ ही होता है, स्वर के साथ ही होता है,
अनुनासिक ध्वनि कही जाती हैं। अनुनासिक ध्वनि, अनुनासिक ध्वनि कही जाती हैं। अनुस्वार और अनुनासिक में एक अंतर देख लीजिए कि वे नासिक ध्वनियाँ जिनका उच्चारण स्वर के बाद किया जाता है, अर्थात अनुस्वार क्या होता है कि पहले स्वर का उच्चारण किया जाता है, उसके पश्चात अनुस्वार का उच्चारण किया जाता है। जैसे अंग में पहले अ बोला जाता है, फिर ङ बोला जाता है, तो ठीक है, अर्थात पहले मूल स्वर का उच्चारण होता है, उसके बाद अनुस्वार का। लेकिन अनुनासिक क्या होते हैं कि वे नासिक ध्वनियाँ जिनका उच्चारण स्वर के साथ ही होता है वह अनुनासिक ध्वनि कही जाते हैं। इनका उच्चारण नासिका के पीछे से, अर्थात नासिका हमारी यह है, इसके पीछे से होता है। अनुनासिक ध्वनि का उच्चारण स्वर के साथ ही मुख व नासिका के पीछे नासिका के पीछे के भाग से होता है। अनुनासिक ध्वनि का उच्चारण अनुस्वार की अपेक्षा क्या होता है, कुछ धीरे होता है। अनुस्वार का उच्चारण जोर से होता है, जबकि अनुनासिक का उच्चारण क्या होता है कि कुछ धीरे से होता है। अच्छा, अनुनासिक का अनुस्वार का प्रयोग संस्कृत में होता है, लेकिन अनुनासिक का प्रयोग केवल हिंदी की ध्वनियों में होता है। अनुनासिक का प्रयोग केवल हिंदी के शब्दों में होता है, या मान के चलिए कि यह एक हिंदी ध्वनि है। इसीलिए जब हम लोग तत्सम और तद्भव पढ़ेंगे तो देखेंगे कि बहुधा शब्द जिसमें अनुस्वार का प्रयोग होता है वो तत्सम होते हैं, और जिनमें अनुनासिक का प्रयोग होता है वह तो 100% तद्भव ही होते हैं। इन्हें, अच्छा, इसको अनुस्वार का मानक चिन्ह क्या है कि शिरो रेखा के ऊपर बिंदु है। अनुनासिक का मानक चिन्ह, अनुनासिक का मानक चिन्ह, अनुनासिक का मानक चिन्ह क्या है, तो यह शिरो रेखा के ऊपर चंद्र बिंदु है। अनुनासिक का मानक चिन्ह क्या है, तो यह शिरो रेखा के ऊपर चंद्र बिंदु है। इसी संकेत में क्या लिखा जाता है कि शिरो रेखा के ऊपर चंद्र बिंदु में। लेकिन अगर किसी स्वर में शिरो रेखा से ऊपर वर्तनी जाती है, या मात्रा में क्या होता है, या मात्रा के चिन्ह में कोई भी उसका भाग शिरो रेखा के ऊपर जाता है, तो वहाँ पर क्या किया जाता है कि अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु के स्थान पर केवल बिंदु लिख दिया जाता है। चंद्र बिंदु के स्थान पर क्या लिख दिया जाता है, चंद्र बिंदु लिख दिया जाता है। लेकिन क्या होता है, जो वह बिंदु होता है वह चंद्र बिंदु ही होता है। अनुनासिक का प्रयोग ऐसे लेकर के औ तक सभी स्वरों में री को छोड़कर किया जाता है। अनुनासिक का प्रयोग, अनुनासिक का प्रयोग ऐसे औ तक, इसमें लिख लीजिए री को छोड़कर सभी स्वरों में होता है। हम लोग अयोगवाद ध्वनियाँ पढ़ रहे हैं, तो हिंदी में 3 प्रकार की अयोगवाद ध्वनियाँ हैं। पहला है अनुस्वार, वे नासिक ध्वनियाँ जिनका उच्चारण स्वर के बाद किया जाता है। दूसरा क्या है, अनुनासिक, वे नासिक ध्वनियाँ जिनका उच्चारण स्वर के साथ ही होता है, अनुनासिक ध्वनि कही जाती हैं। अनुनासिक का मानक चिन्ह क्या है कि शिरो रेखा के ऊपर चंद्र बिंदु है। लेकिन क्या होता है कि यदि किसी स्वर में या मात्रा के रूप में शिरो रेखा के ऊपर कोई भी भाग आ जाता है, तो वहाँ पर क्या किया जाता है कि चंद्र बिंदु के स्थान पर केवल बिंदु का प्रयोग किया जाता है। लेकिन वह बिंदु क्या होता है, वह बिंदु अनुस्वार न होकर के चंद्र बिंदु ही होता है। अर्थात वह ध्वनि क्या होती है, अनुस्वार की ध्वनि न होकर के वह अनुनासिक की ध्वनि ही होती है। ठीक है, और अनुनासिक का जो प्रयोग क्या होता है वह ऐसे लेकर के औ तक होता है। जैसे क्या हुआ, हम लोग अंगन या अंगना, ठीक है, ऐ में आ गया, आँख,
इस तरह से आ गया, ठीक है। यानी चंद्रबिंदु के जो चिन्ह होता है वह ए से लेकर के औ तक री स्वर को छोड़कर सभी स्वरों में होता है, ठीक है। और तीसरी ध्वनि इसमें कौन सी है? तीसरी ध्वनि कौन सी है? विसर्ग ध्वनि। तीसरी ध्वनि कौन सी है? तो विसर्ग ध्वनि। विसर्ग एक व्यंजन ध्वनि है जो यह भी क्या होता है? यह विसर्ग क्या होता है? यह स्वरों के पश्चात अघोष है के रूप में उच्चरित होता है। हालांकि विसर्ग का जो मूल उच्चारण है, उसकी ध्वनि क्या है? अज्ञात है, क्योंकि यह संस्कृत की ध्वनि है और उस समय का कोई भी ध्वनि का रिकॉर्डिंग हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो इसके उच्चारण में काफ़ी विवाद है। हालांकि इसको अघोष है के रूप में माना जाता है इसका उच्चारण, और इसका उच्चारण स्थान कंठ माना जाता है। और विसर्ग को क्या लिखा जाता है? तो विसर्ग को ए के पश्चात दो बिंदु के रूप में लिखा जाता है। ए के पश्चात क्या लिखा जाता है? दो बिंदु के रूप में लिखा जाता है। संस्कृत में यह री के अतिरिक्त अन्य सभी स्वरों के साथ दिखाई पड़ता है। इसका उच्चारण क्या होता है? यह अपने से पूर्व वाले स्वर पर इसका उच्चारण क्या होता है? आश्रित होता है। यह अपने उच्चारण के लिए अपने से पूर्व आने वाले स्वर और अपने से आगे आने वाले व्यंजन पर भी कभी कभी क्या होता है? प्रभावित होता है, ठीक है। तो क्या होता है? विसर्ग यह री के अतिरिक्त सभी स्वरों के साथ प्रयोग होता है। सभी स्वरों के साथ प्रयोग होता है। जैसे हमने लिखा अतः, तो यहाँ पर क्या हुआ? तय के बाद हलंत तय के बाद ए है, उसके पश्चात विसर्ग है, ठीक है। फिर हमने लिखा दुख, तो यहाँ पर हलंत दय के बाद ऊ है और उसके बाद क्या है? विसर्ग है। हम लिख दिए मान लीजिए हरिह, तो यहाँ क्या हुआ कि हलंत र के बाद छोटी ई है, उसके बाद क्या है? विसर्ग है। फिर हम लिख दिए स्नेह, न के बाद ए है, हलंत न के बाद ए है और उसके पश्चात विसर्ग है। अर्थात विसर्ग का प्रयोग क्या होता है? यह री के अतिरिक्त सभी स्वरों के साथ प्रयोग में आता है। तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं अयोगवाह। तो संस्कृत में दो अयोगवाह वर्ण हैं। कौन कौन से हैं? वह था अनुस्वार और विसर्ग। जब हम हिंदी में आते हैं तो हिंदी में 3 प्रकार की ध्वनियों को अयोगवाह माना गया। अयोगवाह का क्या मतलब होता है? कि जो अपना लेखन और उच्चारण अ के योग से वहन करते हैं, अर्थात जो अपना लेखन और उच्चारण अ के योग से दिखाई पड़ते हैं या अपना उच्चारण और लेखन अ के सहयोग से दिखाई देते हैं, उनको क्या कहा जाता है? अयोगवाह कहा जाता है। तो हिंदी में 3 प्रकार की ध्वनियों को अयोगवाह कहा जाता है। पहला है अनुस्वार। तो क्या होता है अनुस्वार? जैसे अपने नाम से ही पता है, अनुधन स्वार, अर्थात जो अनु माने होता है पीछे, स्वर माने होता है स्वर, अर्थात वह नासिक ध्वनियाँ। अब नासिक ध्वनियाँ क्या होती हैं? कि जिन ध्वनियों का उच्चारण नाक से किया जाता है, उसमें उन्हें नासिक ध्वनियाँ कहा जाता है। तो अनुस्वार क्या होते हैं? वे नासिक ध्वनियाँ जिनका उच्चारण स्वर के बाद किया जाता है, उन्हें अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार क्या होता है? इसका जो उच्चारण होता है वह स्वर के बाद होता है। जैसे मान लीजिए हमने कहा अंग, तो पहले अ
का उच्चारण होता है, उसके पश्चात ङ का उच्चारण होता है, तब ग का उच्चारण। उसी प्रकार आंशिक, पहले आ का उच्चारण होता है, उसके बाद न का उच्चारण होता है, तब स का, ठीक है, आंशिक। उसी प्रकार इंजन, पहले ई का उच्चारण होता है, फिर न का उच्चारण होता है, तब ज का उच्चारण होता है। अर्थात अनुस्वार में पहले स्वर का उच्चारण होता है और उसके बाद अनुस्वार का उच्चारण होता है। और अनुस्वार का जो मानक चिन्ह है वो क्या है, वह शिरोरेखा के ऊपर एक बिंदु है। और अनुस्वार का प्रयोग क्या होता है, यह री के अतिरिक्त सभी स्वरों के साथ होता है। अगर हम यह समझते हैं कि अनुस्वार और विसर्ग का प्रयोग केवल अ वर्ण के साथ होता है, तो यह हमारा गलतफहमी है। अनुस्वार और विसर्ग का प्रयोग सभी, अनुस्वार, विसर्ग और नासिक तीनों का प्रयोग री के अतिरिक्त सभी स्वरों के साथ होता है। दूसरा है अनुनासिक ध्वनियाँ। वे नासिक ध्वनियाँ जिनका उच्चारण स्वर के ही साथ होता है वे अनुनासिक ध्वनियाँ कही जाती हैं। अनुनासिक का मानक चिन्ह क्या होता है, शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु होता है। और अनुनासिक का जो चिन्ह होता है वह अनुस्वार की अपेक्षा कुछ धीमे स्वर में बोले जाते हैं। अनुनासिक का प्रयोग जो होता है वह भी री को छोड़ करके सभी स्वरों में होता है, री को छोड़ करके सभी स्वरों में होता है। और यह एक बात आप लोग ध्यान रखिए कि अनुनासिक जो होता है यह हिंदी की अपनी ध्वनि है, हिंदी की अपनी ध्वनि है। इसके शब्द संस्कृत में नहीं पाए जाते हैं, अर्थात किसी भी तत्सम शब्द में अनुनासिक का प्रयोग नहीं पाया जाता है। और अयोगवाह की जो तीसरी ध्वनि है वह क्या है, विसर्ग है। यह भी स्वर के साथ, स्वर के सहयोग से उच्चरित होता है और इसका उच्चारण अघोष है के रूप में होता है। हालांकि संस्कृत में जो इसका मानक उच्चारण है वह है से कुछ भिन्न है, किंतु उस समय का कोई भी ऑडियो क्लिप या कोई भी उच्चारण का चिन्ह, कोई भी उच्चारण का सैंपल या मॉडल हमारे पास नहीं है। इसलिए विसर्ग के उच्चारण को लेकर के विवाद है कि इसका उच्चारण किस प्रकार से होता है। हालांकि इसका उच्चारण विद्वान लोग अघोष है वर्ण के, अघोष माने अर्ध है के रूप में मानते हैं। और इसका भी प्रयोग जो होता है वह री के अतिरिक्त सभी स्वरों के साथ प्रयोग में होता है। जैसे अतः में अ है, दुखह में दू ऊ के बाद विसर्ग आता है, हरि में छोटी ई के बाद विसर्ग आता है, स्नेह में अ के बाद विसर्ग आता है। इसी प्रकार अन्य स्वरों के साथ भी विसर्ग का प्रयोग होता है। हिंदी में क्या होता है कि जो अनुस्वार ध्वनि होती है और जो अनुनासिक ध्वनि होते हैं, हिंदी में अनुस्वार और अनुनासिक ध्वनि को एक माना जाता है। हिंदी में क्या करते हैं कि अनुस्वार और अनुनासिक ध्वनियों को एक ही ध्वनि के रूप में गणना इनका किया जाता है। अनुनासिकता जो होती है वह क्या होता है, वह स्वर का एक गुण होता है। अनुनासिकता क्या होता है, वह स्वर का एक गुण होता है। अतः अनुनासिक ध्वनियों को वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया। अतः अनुनासिक ध्वनियों को स्वतंत्र रूप से वर्णमाला में कोई स्थान नहीं दिया गया है। इसीलिए हिंदी में भी अयोगवाह वर्ण कितने हैं, दो ही हैं। इसलिए हिंदी में क्या है, अयोगवाह वर्ण दो हैं। अनुनासिक को हिंदी वर्णमाला में कोई भी स्थान नहीं दिया गया है। इसलिए अगर परीक्षा में यह प्रश्न आता है कि हिंदी में अयोगवाह वर्ण कौन कौन से हैं, तो हम लोग केवल अनुस्वार और विसर्ग लिखेंगे, अनुनासिक भूल करके भी नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अनुनासिक क्या है, यह स्वर नहीं है या यह व्यंजन नहीं है। यह क्या है, यह केवल एक स्वर का मात्र गुण है। यह स्वर का क्या है, एक मात्र गुण है। इसीलिए हिंदी में भी अनुस्वार और विसर्ग को ही, दो वर्णों को ही अयोगवाह माना जाता है। तो हम लोग लिख लें कि हिंदी में भी दो वर्णों अनुस्वार तथा विसर्ग को अयोगवाह माना जाता है। उम्मीद है कि इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि संस्कृत में अयोगवाह वर्ण दो हैं, अंग और वह।
हिंदी में 3 प्रकार की ध्वनियों को अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह क्यों कहते हैं? क्योंकि यह ध्वनियाँ अ के योग से अपना अर्थ वहन करती हैं या अपना उच्चारण वहन करती हैं। कौन कौन सी हैं? पहला अनुस्वार है, दूसरा अनुनासिक है और तीसरा विसर्ग है। लेकिन हिंदी वर्णमाला में भी अनुस्वार और विसर्ग को ही अयोगवाह माना जाता है, अनुनासिक को नहीं माना जाता है, क्योंकि अनुनासिकता को स्वर का एक गुण माना जाता है। इसकी गणना वर्णमाला में नहीं किया जाता है, अनुनासिक को वर्णमाला में कोई स्थान नहीं दिया गया है। इसीलिए हिंदी में भी 2 वर्णों अनुस्वार और विसर्ग को ही अयोगवाह माना जाता है। तो परीक्षा में अगर प्रश्न आता है कि हिंदी में अयोगवाह वर्ण कितने हैं, तो हिंदी में भी अयोगवाह वर्ण 2 ही हैं, अनुस्वार और विसर्ग। अब यह प्रश्न आता है कि अनुस्वार स्वर है या व्यंजन है। यह एक जटिल प्रश्न है, जिसको लेकर के परीक्षार्थी विद्यार्थी काफ़ी दुविधा में रहते हैं कि अनुस्वार स्वर है या व्यंजन है, अयोगवाह स्वर है या व्यंजन है। अयोगवाह स्वर है या व्यंजन, अयोगवाह स्वर है या व्यंजन है, अयोगवाह स्वर है या व्यंजन है। तो सबसे पहले क्या शर्त है? यदि अयोगवाह को स्वर माना जाए, यदि अयोगवाह को स्वर माना जाए। अयोगवाह को लेकर के एक बहस चलती रहती है कि क्या अयोगवाह स्वर है अथवा व्यंजन है। तो आइए हम लोग इसको स्वर और व्यंजन की कसौटी पर कसते हैं। तो पहले मान लेते हैं कि यदि अयोगवाह को स्वर माना जाए, यदि अयोगवाह को स्वर मान लिया जाए तो क्या होगा? तो ऐ से लेकर औ तक के जो जितने भी स्वर होते हैं, ए आ इ ई उ री ए ओ और औ, यह हमारे 11 स्वर हैं। ए आ इ ई उ री ए ओ औ। ए से लेकर औ तक जो हमारे 11 स्वर हैं, इनका उच्चारण करते समय मुख वीवर से जो वायु होती है वह बिना अवरोध के बाहर निकल जाती है। मुख वीवर में यानी हमारे मुख के अंदर इनका कहीं पर भी कोई अवरोध नहीं होता है। उच्चारण की दृष्टि से क्या होते हैं कि यह सभी स्वतंत्र हैं। स्वर के उच्चारण में किसी भी अन्य वर्ण की कोई सहायता नहीं ले जाते। स्वतंत्र उच्चारण होने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वतंत्र स्वर का स्वतंत्र उच्चारण होता है। स्वर का क्या होता है? स्वतंत्र उच्चारण होता है। स्वर की यही परिभाषा है कि स्वर बिना अवरोध के उच्चारित होते हैं और स्वर का स्वतंत्र उच्चारण क्या होता है? वह स्वतंत्र होता है। अब मान लीजिए हमको अंग का उच्चारण करना है, तो अंग का उच्चारण कैसे करेंगे? पहले अ का उच्चारण करेंगे, फिर अंग यानी अनुस्वार का उच्चारण करेंगे। उसी प्रकार हम लोग विसर्ग को देखते हैं। पहले अ का उच्चारण करेंगे, फिर
यह का उच्चारण करेंगे। मान ली आंग है तो पहले आ का उच्चारण करेंगे, फिर अनुस्वार का उच्चारण करेंगे। आह का उच्चारण करना है तो पहले आ का करेंगे, फिर विसर्ग का उच्चारण करेंगे। हमको स्वर का स्वतंत्र उच्चारण होता है, इसीलिए इन्हें स्वर कहा जाता है। अब अयोगवाह को देखते हैं तो सबसे पहले हम लोग अनुस्वार को देखते हैं। तो मान लीजिए हमको अंग का उच्चारण करना है तो अ का उच्चारण पहले करेंगे, उसके पश्चात अंग का उच्चारण यानी अनुस्वार का उच्चारण करते हैं। उसी प्रकार आंग का उच्चारण करना है तो पहले आ का उच्चारण करेंगे, उसके पश्चात अनुस्वार का उच्चारण करेंगे। इसी प्रकार अह का उच्चारण करना है तो पहले अ का उच्चारण करेंगे, उसके पश्चात विसर्ग का उच्चारण करेंगे। आह का उच्चारण करना है जैसे बालकाह में तो पहले आ का उच्चारण करेंगे, उसके पश्चात विसर्ग का उच्चारण करेंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि अंग और अह का उच्चारण करते समय, इसका क्या मतलब हुआ कि अंग और अह का उच्चारण करते समय हमें स्वर अ की सहायता लेनी पड़ती है। आंग और आह का उच्चारण करते समय हमें स्वर आ की सहायता लेनी पड़ती है। इतनी बात आ गई समझ में। अंग और अह का उच्चारण करते समय हमें स्वर अ की सहायता लेनी पड़ती है। आंग और आह का उच्चारण करते समय हमें स्वर आ की सहायता लेनी पड़ती है। अंग में प्रथम ध्वनि अ और द्वितीय ध्वनि अनुस्वार है। आंग में प्रथम ध्वनि आ है, द्वितीय ध्वनि अनुस्वार है। आह अंग अह में प्रथम ध्वनि अ है, द्वितीय ध्वनि विसर्ग है। आह में प्रथम ध्वनि आ है, द्वितीय ध्वनि विसर्ग है। अर्थात क्या हुआ कि ये दोनों ध्वनियाँ अनुस्वार और विसर्ग क्या होती हैं, यह स्वतंत्र रूप से उच्चरित नहीं हो रही हैं, बल्कि क्या हो रही हैं, अ और आ जैसे स्वर की सहायता से उच्चरित हो रही हैं। तो स्वर की सहायता से उच्चरित होने के कारण इन्हें स्वर नहीं कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्वर की सहायता से उच्चरित हो, स्वर की सहायता से उच्चरित होने के कारण इन्हें स्वर नहीं माना जा सकता है। हमें यहाँ पता चल गया कि यह दोनों ध्वनियाँ क्या होती हैं, वह स्वर की सहायता से उच्चरित होती हैं। तो स्वर की सहायता से व्यंजन उच्चरित होते हैं, इसलिए क्या हो गया कि इन्हें स्वर नहीं माना जाता, बल्कि क्या माना जाएगा, इन्हें व्यंजन माना जाना चाहिए। क्या माना जाना चाहिए, व्यंजन माना जाना चाहिए। अब दूसरी स्थिति आती है कि यदि अयोगवाह को व्यंजन माना जाए, यदि अयोगवाह को व्यंजन माना जाए। हमेशा विद्वानों के बीच में एक चर्चा चलती रहती है कि अयोगवाह स्वर हैं अथवा व्यंजन हैं। परीक्षार्थी भी, विद्यार्थी भी, हिंदी के जो प्रेमी सज्जन हैं वह भी इस पर एक चर्चा करते रहते हैं कि अयोगवाह स्वर है या व्यंजन है। तो अयोगवाह क्या है, मान लीजिए हम उसको नियमों की कसौटी पर कसते हैं और देखते हैं कि यह स्वर है कि व्यंजन। तो पहले क्या है कि यदि अयोगवाह को स्वर माना जाए, अर्थात यदि अयोगवाह को हम लोग स्वर मान लिया जाए तो स्वर का क्या गुण होता है, पहले तो ये देख लीजिए स्वर क्या कौन कौन से हैं। तो अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है। और क्या होता है कि स्वर का जो उच्चारण होता है वह अवरोध रहित होता है, अर्थात मुख में
वायु का कहीं भी कोई अवरोध नहीं होता है और स्वर का जो उच्चारण होता है वह स्वतंत्र होता है। स्वर के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की कोई आवश्यकता नहीं होती। इस आधार पर अंग का उच्चारण करते समय हमें अ स्वर की मदद लेनी पड़ती है, आंग का उच्चारण करते समय हमें आ स्वर की मदद लेनी पड़ती है, अह का उच्चारण करते समय हमें अ स्वर की मदद लेनी पड़ती है, आह का उच्चारण करते समय हमें आ स्वर की मदद लेनी पड़ती है। तो क्या होता है कि यह स्वर की सहायता से खुद उच्चरित हो रहे हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, स्वर नहीं माना जाता, बल्कि इन्हें क्या माना जाना चाहिए। विद्वान कहते हैं कि इन्हें स्वर नहीं माना जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह खुद ही स्वर की सहायता से उच्चरित होते हैं। अब इन्हें व्यंजन माना जाए। तो हम दूसरे नियमों की कसौटी पर कसते हैं कि यदि इन्हें माने अयोगवाह को व्यंजन माना जाए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, यदि मान लीजिए इसको व्यंजन मान लिया जाए, तो अगर हम हलंत क में अ स्वर जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, क हो जाएगा। हलंत क में हम अगर आ स्वर जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, का हो जाएगा। ठीक है, फिर है हलंत प में हम अ स्वर जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, प। हलंत प में हम आ स्वर जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, पा हो जाएगा। इसी प्रकार हलंत क में यदि हम अंग स्वर जोड़ दें, क्योंकि क्या है, अंग को मान लीजिए हम स्वर मानते हैं। ठीक है, तो हलंत क में हम अंग को अगर स्वर के रूप में जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाता है, यह कंग हो जाता है। ठीक है, यह क्या हो जाता है, कंग हो जाता है। हलंत क में यदि हम आ को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, काम हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार हलंत क में यदि हम अह को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, क हो जाएगा। हलंत क में हम आह को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, का हो जाएगा। अब इसका क्या तात्पर्य हुआ कि इन वर्णों की सहायता से, इन जैसे अ की सहायता से क उच्चरित हो रहा है, आ की सहायता से क उच्चरित हो रहा है, अ की सहायता से प उच्चरित हो रहा है, आ की सहायता से प उच्चरित हो रहा है। अर्थात आ की सहायता से व्यंजन वर्ण उच्चरित हो रहे हैं, इसलिए आ क्या हो गए, स्वर हो गए। फिर से समझिए कि अ की सहायता से क उच्चरित हो रहा है, अ की सहायता से प उच्चरित हो रहा है, आ की सहायता से क उच्चरित हो रहा है, आ की सहायता से प उच्चरित हो रहा है। अर्थात जिनकी सहायता से कोई व्यंजन वर्ण उच्चरित होता है, अर्थात जिन वर्णों की सहायता से कोई व्यंजन वर्ण उच्चरित होता है उन्हें स्वर कहा जाता है। जिन वर्णों की सहायता से कोई व्यंजन वर्ण उच्चरित होता है उन्हें स्वर कहा जाता है। तो फिर यहाँ देख लीजिए, अंग की सहायता से क उच्चरित हो रहा है, कंग, अंग की सहायता से क उच्चरित हो रहा है कंग के रूप में, इसलिए अंग क्या हो गया, स्वर हो गया। आंग की सहायता से क उच्चरित हो रहा, आंग की सहायता से क उच्चरित हो रहा, इसलिए आंग क्या हो गया, स्वर हो गया। अह की सहायता से कह के रूप में उच्चरित हो रहा, अह की सहायता से कह के रूप में उच्चरित हो रहा, इसलिए अह क्या हो गया, स्वर हो गया। अर्थात इस कसौटी पर हम देखते हैं, इस कसौटी पर हम देखते हैं तो क्या हो गया कि अंग और अह, अंग और आह, ठीक है, ये क्या हो गए, ये स्वर हो गए। अर्थात इन वर्णों की सहायता से व्यंजन उच्चरित होते हैं। और व्यंजन की परिभाषा के अनुसार क्या हुआ, व्यंजन की परिभाषा के अनुसार जो वर्ण स्वर की सहायता से उच्चरित होते हैं व्यंजन कहे जाते हैं। जो वर्ण क्या होते हैं, स्वर की सहायता से उच्चरित होते हैं वो व्यंजन कहे जाते हैं। अर्थात क प वर्ण स्वर की सहायता से उच्चरित हो रहे हैं, इसलिए अंग अह क्या हो गए, एक व्यंजन हो गए। ठीक है, इसलिए अंग अह क्या हो गए, स्वर हो गए। ठीक है, अंग अह क्या हो गए, स्वर हो गए। अंग और अह क्या हो गए, स्वर हो गए।
अंग अह क्या हो गए, स्वर हो गए। ठीक है, तो व्यंजन के उच्चारण में हलंत वर्ण कहाँ आते हैं, पहले आते हैं। व्यंजन के उच्चारण में हलंत वर्ण प्रथम आते हैं, उसके पश्चात स्वर आते हैं। जबकि इन दोनों अयोगवाह के उच्चारण में क्या होता है कि स्वर प्रथम आता है। हलंत वर्ण के उच्चारण में क्या होता है कि व्यंजन पहले आते हैं और स्वर बाद में आता है। व्यंजन पहले आते हैं, स्वर बाद में आता है। जबकि इन दोनों के उच्चारण में क्या होता है कि स्वर पहले आते हैं, यहाँ देख लीजिए, स्वर पहले आते हैं, उसके बाद अनुस्वर आता है, स्वर पहले आते हैं, उसके बाद विसर्ग आता है। जबकि इन दोनों के उच्चारण में क्या होता है कि स्वर प्रथम आता है और तत्पश्चात अनुस्वार और विसर्ग आते हैं। इसलिए इनका उच्चारण क्या होता है, स्वतंत्र नहीं होता है, बल्कि ये स्वर पर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। ये क्या होते हैं, स्वर पर आश्रित होते हैं। स्वतंत्र रूप से उच्चरित होने के कारण इन्हें स्वर नहीं कहा जाता है, या स्वतंत्र रूप से उच्चरित नहीं होते हैं, इसलिए क्या नहीं कहा जाता है, इन्हें स्वर नहीं कहा जाता है। और इनकी सहायता से यहाँ देख लीजिए, व्यंजन उच्चरित होते हैं, तो इनकी सहायता से इन्हें व्यंजन उच्चरित होते हैं। अतः इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इन्हें व्यंजन नहीं कहा जा सकता है। इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, बल्कि स्वर की यहाँ देख लीजिए, इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, बल्कि स्वर की सहायता से होता है, इसलिए इन्हें यहाँ व्यंजन कहा गया। यहाँ पर क्या होता है कि इनकी सहायता से व्यंजन उच्चरित हो रहे हैं, इसलिए इनको यहाँ स्वर माना गया। अर्थात इनको स्वर, इनमें कुछ गुण क्या होते हैं, स्वर के होते हैं, और कुछ गुण इसमें क्या होते हैं, व्यंजन के होते हैं। अर्थात ऐसे वर्ण जिनमें स्वर और व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें अयोगवाह कहते हैं। इनका उच्चारण एवं लेखन क्या होता है, संयुक्त ध्वनियों की तरह होता है। इनका उच्चारण और लेखन क्या होता है, संयुक्त ध्वनियों की तरह होता है। अर्थात इनके उच्चारण में अंग अ है और लेखन में भी क्या होता है, संयुक्त ध्वनि की झलक आती है। इनका उच्चारण और लेखन क्या होता है, संयुक्त ध्वनियों के रूप में होता है। हिंदी में जो दो वर्णमाला है, अंग और है, अंग और है, अर्थात अनुस्वार और विसर्ग, इन्हें क्या कहा जाता है, अवयववाह कहा जाता है। जो वर्ण अ के योग से उच्चरित होते हैं और व्यंजन वर्णों का उच्चारण वहन करते हैं। जो वर्ण, अयोगवाह की परिभाषा क्या हो गई कि जो वर्ण अ के योग से उच्चरित होते हैं, इसके बाद फिर परिभाषा लिख देते हैं। अयोगवाह जो वर्ण अ के योग से उच्चरित होते हैं, जो वर्ण अ के योग से उच्चरित होते हैं, जो वर्ण अ के योग से उच्चरित होते हैं और व्यंजन वर्णों के उच्चारण को आधार देते हैं, अर्थात आधार वहन करते हैं। अयोगवाह कहे जाते हैं। अर्थात अयोगवाह कहे जाते हैं। अयोगवाह क्या हो गए कि जो वर्ण अ के योग से उच्चरित होते हैं और व्यंजन वर्णों के उच्चारण को आधार देते हैं, अर्थात उनका आधार वहन करते हैं, अयोगवाह कहे जाते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है, अयोगवाह कहा जाता है। ऐसे वर्ण जिनमें स्वर और व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें अयोगवाह कहते हैं।
इनका उच्चारण और लेखन संयुक्त ध्वनियों के रूप में होता है। ठीक है। विद्वानों ने अयोगवाह के क्या अर्थ लिए हैं? 2 अर्थ लिए हैं। विद्वानों ने अयोगवाह के 2 अर्थ लिए हैं। पहला अर्थ लिया हुआ है, विद्वानों ने अयोगवाह के 2 अर्थ लिए हैं। कुछ विद्वान अयोगवाह के सकारात्मक अर्थ को लेते हैं, सकारात्मक अर्थ को। कुछ विद्वान अयोगवाह को सकारात्मक रूप में लेते हैं। ठीक है। उसमें क्या कहते हैं? धन योग धन वाह। क्या कहते हैं? कुछ विद्वान क्या कहते हैं, जो अयोगवाह के सकारात्मक अर्थ को लेते हैं, वो लोग कहते हैं, ठीक है, कि धन योग धन वाह, अर्थात के योग से उच्चरित ध्वनि के रूप में अर्थ ग्रहण करने वाले वर्ण के अर्थात के योग से, अर्थात के योग से उच्चरित ध्वनि के रूप में। अयोगवाह का जो विद्वान सकारात्मक अर्थ लेते हैं, वो कहते हैं कि धन योग धन वाह, अर्थात के योग से उच्चरित ध्वनि को अयोगवाह कहते हैं। के योग से उच्चरित ध्वनि को अयोगवाह कहते हैं। कुछ विद्वान इसका नकारात्मक अर्थ लेते हैं। नकारात्मक अर्थ लेते हैं। नकारात्मक अर्थ लेने वाले विद्वान कहते हैं धन योग धन वाह। वह का क्या अर्थ लेते हैं? नहीं। का क्या अर्थ लेते हैं? नहीं। अर्थात जिन वर्णों का वर्णमाला में योग नहीं है, फिर भी जिन वर्णों का वर्णमाला में योग नहीं है, फिर भी ध्वनि वहन करते हैं। ध्वनि वहन करते हैं। ध्वनि वहन करने का क्या तात्पर्य हुआ? कि ध्वनि धारण करते हैं। ध्वनि धारण करते हैं। अयोगवाह कहे जाते हैं। अयोगवाह कहे जाते हैं। तो अयोगवाह को विद्वानों ने 2 दृष्टियों में देखा है। पहला क्या देखा है कि सकारात्मक रूप में। सकारात्मक रूप में क्या देखा है? धन योग धन वाह, अर्थात के योग से उच्चरित ध्वनि को अयोगवाह कहते हैं। अर्थात के योग से उच्चरित ध्वनि को अयोगवाह कहा जाता है। दूसरा है कि
कि कुछ विद्वान इसके नकारात्मक अर्थ को रूप को ग्रहण करते हैं, अ का वो अर्थ नहीं लेते हैं, धनयोग धनवा, अर्थात जिन वर्णों का वर्णमाला में योग नहीं है, अर्थात जिन वर्णों को वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है, फिर भी यह वर्णमाला में योग न होने के कारण भी, न होने पर भी क्या करते हैं, ये ध्वनि का वहन करते हैं, अर्थात ध्वनि को धारण करते हैं, ध्वनि को धारण करते हैं। ठीक है, तो वह उसका अर्थ ग्रहण करते हैं। अर्थात विद्वानों ने अयोगवाह को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों अर्थों में, दोनों रूपों में लिया। ठीक है, आचार्य किशोरी दास वाजपेयी 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 ने क्या कहा है कि अयोगवाह ये स्वर नहीं है, क्योंकि इनका स्वतंत्र उच्चारण नहीं होता है, और व्यंजनों की भांति ये स्वर के पूर्व न आकर के स्वर के पश्चात आते हैं, अतः ये व्यंजन भी नहीं है। स्वर के पूर्व न आकर के यह स्वर के पश्चात आते हैं, इसलिए क्या है, यह व्यंजन है। इसलिए इन दोनों ध्वनियों को अयोगवाह कहा गया है। इन दोनों ध्वनियों को क्या कहा जाता है, अयोगवाह। तो आचार्य किशोरी दास वाजपेयी ने इन्हें अयोगवाह की संज्ञा दी है। यह प्रश्न परीक्षा में सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि किस विद्वान ने अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह की संज्ञा दी है। तो आचार्य किशोरी दास वाजपेयी ने इन्हें अयोगवाह की संज्ञा दी है, अयोगवाह की संज्ञा दी है। आचार्य किशोरी दास वाजपेयी ने इन्हें अयोगवाह की संज्ञा दी है। अयोगवाह का क्या अर्थ होता है कि योग न होने पर भी जो साथ में रहे, योग न होने पर भी जो साथ में रहे। इनका योग न तो स्वर में है और न ही व्यंजनों में है। इनका योग हमने अभी देखा है कि ये न स्वर में आते हैं, ठीक है, और न व्यंजन में आते हैं, फिर भी क्या है कि यह ध्वनि का वहन करते हैं, ध्वनि को धारण करते हैं, अर्थात इनकी ध्वनि होती है। ठीक है, अतः इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। डॉक्टर हरदेव बाहरी ने डॉक्टर हरदेव बाहरी ने अपनी पुस्तक शिक्षार्थी शब्दकोश में डॉक्टर हरदेव बाहरी ने अपनी पुस्तक शिक्षार्थी शब्दकोश में डॉक्टर हरदेव बाहरी ने अपनी पुस्तक शिक्षार्थी शब्दकोश में अयोगवाह का अर्थ दिया है। अयोगवाह का अर्थ दिया है स्वर एवं व्यंजन से अलग वर्ण, स्वर एवं व्यंजन से अलग वर्ण, स्वर एवं व्यंजन से अलग वर्ण। अयोगवाह को अनुस्वार और विसर्ग को आचार्य किशोरी दास ने अयोगवाह की संज्ञा दिया है, और डॉक्टर हरदेव बाहरी ने अपने पुस्तक शिक्षार्थी शब्दकोश में अयोगवाह को क्या लिखा है कि यह स्वर एवं व्यंजन से एक अलग वर्ण है। यह स्वर और व्यंजन से क्या है, एक अलग वर्ण है। फिर तीसरा है इसमें अनुस्वार और विसर्ग को स्वर तथा व्यंजन के बीच की या मध्य की
कड़ी माना जाता है, कड़ी माना जाता है। अनुस्वार और विसर्ग को स्वर तथा व्यंजन के बीच की कड़ी माना जाता है। अनुस्वार और विसर्गों को क्या कहा जाता है? स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी या स्वर और व्यंजन के मध्य की कड़ी माना जाता है।